गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति कल आपको बताया था संगठित मानसिक या कहिए संगठित इंद्रिय शक्ति का नाम ही मनुष्य की सांसारिक या शारीरिक शक्ति है। दोबारा बोलता हूं, जोर देना और ध्यान देना। इंद्रियों की संगठित शक्ति का नाम ही शारीरिक शक्ति है। इसी के आधार पर यह शरीर आपका काम करता है। अब दूसरा बता रहा हूं, परमाणु की शक्ति या चेतना के उस स्रोत की शक्ति जो मन के धरातल पर अपने काम को करती है, उसको मानसिक शक्ति कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आदमी की क्षमता जानकारी के क्षेत्र में इतनी विस्तृत हो जाए कि वो अणु परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक की गति को समझ जाए, तो ग्रह से ग्रह की दूरी या इस पूरे ब्रह्मांड की दूरी इतनी रह जाएगी जैसे गांव से अपने गांव में एक घर से दूसरे घर की जानकारी, एक घर से दूसरे घर की जानकारी, बस इतनी दूरी रह जाएगी इंसान की। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मानवीय काया के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है जो लोकांतरों की जानकारियों यानी कि ज्ञान से सिद्ध हो सकता है। उस समय मनुष्य की स्थिति ये हो जाएगी, अपनी उस जानकारी के आधार पर वो ब्रह्मांडीय शक्ति में या ब्रह्मांड में उस पर कोई सनक चढ़ जाए तो पूरे ब्रह्मांड का एक सेकंड में टुकड़ा टुकड़ा कर सकता है। इतनी ताकत इस व्यक्ति के अंदर है। परंतु अगर ये इसका सदुपयोग करे तो सदुपयोग करके नर से नारायण, नारायण से देव और देव से अवतार बन सकता है। इतनी क्षमताएं इसके अंदर हैं कि लोकांतरों की गति इसके अंदर समाहित है। सच्चाई को देखें और पहचानें तो बात बने।
अब यहां पर केवल एक बात कहना चाहूंगा, शरीर की शक्ति या इंद्रिय शक्ति इस व्यक्ति के पास है, उस इंद्रिय शक्ति का उपयोग कहां कर रहा है? शरीर की शक्ति का यदि शरीर की शक्ति के लिए ही प्रयोग किया गया तो ये स्वार्थी हो जाएगा। अगर शरीर की शक्ति का परमार्थ के लिए उपयोग किया गया, यानी कि आपका नियंत्रण हो आपकी इंद्रियों पर, और उस नियंत्रण के द्वारा आप अपनी इंद्रियों को समाज कल्याण, लोक कल्याण के लिए लगाएं, तो ही आप उत्थान की दिशा में जा सकते हैं। मनुष्य विधाता का सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। जिस तरह से धरती पर फसलें उगाई जाती हैं, उसी तरह से इस इंसान के अंदर भी भगवान की फसल उगाई जाती है। भगवान की फसल उगाई जाती है। और फसल उगाने के लिए धरती को व्यवस्थित करना पड़ता है। धरती को व्यवस्थित करना पड़ता है। एक बात समझ लेना, जमीन कभी किसान के पास नहीं आती है। किसान ही जमीन के पास जाता है और उसे अपने अनुसार फसल उगाने के लिए मजबूर करता है। सामान्यतया जमीन पर आप दूर दूर तक देखेंगे, जहां किसान की मेहनत लगी हुई है वहां तो फसल उग रही है, परंतु जहां किसान ने अपना पुरुषार्थ नहीं लगाया है, वहां पर काड़ कबाड़ ही खड़ा हुआ है। इस जीवन के तुम ही किसान हो। इस जीवन के जन्म के तुम ही किसान हो। सबसे पहले अपनी महत्ता को समझना होगा, फिर उसकी उपयोगिता को जानना होगा, उसी आधार पर आपको कर्म करना होगा। सोचो जो बोला गया है, उसी आधार पर आपको कर्म करना होगा। जिस तरह से किसान धरती पर उगाने के लिए बीज या पौधे बीज बोता है, पौधे रोपता है और फिर उनकी खेती करता है।
दोबारा बोल रहा हूं, सोच लेना, समझ लेना। शास्त्रों में कहा गया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। हाँ, विस्तार से बता रहा हूं, शकुंतला सुन ले। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे का मतलब है जो ब्रह्मांड के अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है। जिस तरह से धरती सभी तरह की वनस्पतियों को, जीवों को जीवन देती है, उसी तरह से परमात्मा के वो गुण जिनको ये मनोभूमि उगा सकती है। शकुंतला ध्यान से समझ लेना, अच्छाई या बुराई का बीज का विस्तार तो मन से ही होता है कि नहीं होता है? बेटा बताऊंगा, उपासना से बढ़ेगा। एक शब्द में बोल दिया, उपासना से बढ़ेगा। अब पूछो कैसे बढ़ेगा? हाँ बता रहा हूं सुरेश, बता रहा हूं। कैसे पता लगेगा? तुमने कभी अपने से अच्छे को देखा है? जिसको मन नहीं, आत्मा कहे ये अच्छा है, अगर देखा है, हाँ तो बता रहा हूं, अगर तुमने अपने से अच्छे को देखा तो जो उसकी अच्छाई है, उस अच्छाई के पौधे का बीजा वो कर लीजिए, उस पौध को ला करके अपने में लगा लीजिए और उस गुण को पालिए, उस गुण को पालिए। जब वो गुण पलेगा तो उसकी फसल आपके अंदर होगी। हाँ विस्तार से ही बता रहा हूं। अच्छा मुझे बताओ, एक साल के अंदर व्यक्ति कितना अन्न खा जाता है? पूरी दुनिया कितना अन्न खा जाती है? जरा सोचो। अक्षय कुमार कहां से आ गया? सुदेश, अक्षय कुमार कहां से आ गया? वो भी तो एक शरीर ही होगा। जो ये योगेश लिख रहा है, जहां तुम किसी श्रेष्ठता को देखते हो, मन मन से ले लेता है और उसी श्रेष्ठता का आरोपण या पौध का रोपना अपने अंदर कर लीजिए। और उसको पाल पोस लीजिए। अगर उन गुणों का पोषण करना आपने शुरू कर दिया तो वो गुण आपके अंदर विकसित होना शुरू हो जाएगा। बेटा कल कहा था सुदेश, ऐसे नहीं होता है बेटा, पहले तैयार करो अपने आप को। मैंने आपसे कहा था मैं तैयार हूं, और उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, मैंने कहा था दृढ़ इच्छा शक्ति। मैंने इस अच्छाई को देखा है, अनुभव करिए उसको।
और इसका जागरण मुझे करना है। हाँ, कोई सीमा नहीं है, कुछ वो बिट्टा, कोई सीमा नहीं है। एक बात कह रहा हूं, अगर विश्व मंगल की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं जगती, पहले उसकी वासना में रुचि थी, पूरी तरह से वासना से ग्रसित था, जब उससे घृणा हुई तो उसमें से सूरदास जगाया, उस भूमि में जहां वासना का काड़ कबाड़ पैदा होता था, उसमें आकर के तो इतने अच्छे अच्छे विचार पैदा होने लगे। आजकल तो सूर कबीर तुलसी पर पीएचडी की जाती है। उन्होंने सूक्ष्म का इतना, या कहिए ईश्वर का उस रूप को देखा जिसको हर कोई नहीं देख पाता। हाँ, हर कोई नहीं देख पाता। निश्चित रूप से शकुंतला, इसी के लिए कहा था दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। मैंने कल भी बार बार बोला था, आपकी इच्छा शक्ति कहां लगी है? ये बहकावा हो सकता है कि आप कहें गुरु में, भगवान में, इनमें लगी है, ये धोखा है। उसकी सच्चाई को देखें। दो ही जगह होती है, लोभ और मोह। ये पकी हुई तृष्णा और वासना बनती है। बीजारोपण या कहिए संगतिकरण, संगतिकरण है पौध को रोपना, जाकर के संगत में बैठ करके। इच्छा शक्ति आपको जाने नहीं देती उधर, पता ही नहीं लगने देती मैं कहां हूं, परिवर्तन नहीं आने देती। डॉक्टर पूजा इस समय उसकी ही शिकार चल रही है। वो अपने गुणों को जैसे जैसे उभार रही है, उसका मन बगावत कर रहा है। अपनी उस शक्ति को आगे बढ़ाना है, बस यही बीजारोपण या रोपना है फसल का। और गुणों को विकसित करना है। शकुंतला बड़ी अच्छी बात लिख रही है, आप अपनी इच्छा शक्ति को व्यवहार से देखिए। इसी पर जोर दिया जा रहा है, आप अपनी इच्छा शक्ति को देखिए, उसका परिवर्तन ही आपके जीवन का परिवर्तन है। मैंने कल आप लोगों से कहा था संकल्प की महत्ता के बारे में। मैं संकल्प की महत्ता को कम नहीं कर सकता, परंतु सच ये है कि संकल्प के साथ हमारी श्रद्धा कितनी देर तक जुड़ी रहती है।
बेटा श्वेता, बात को कुछ कुछ ठीक है, पूर्णतया नहीं। तुमको क्या फायदा कोई व्यक्ति गुणी है तो, जब उस गुण को तुम अपने अंदर अपनी मनोभूमि में विकसित करोगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। बेटा योगेश, बड़े प्यार से बड़े सम्मान के साथ यही कह रहा हूं जो तुमने लिखा है। हम ये तो समझते हैं ये अच्छाई है, पर हमें वो नहीं दिखता बुराई क्या है क्या कि आदमी को अपने अंदर कोई बुराई दिखती ही नहीं है। देखो सच्चाई को, हमें दुनिया में बुराइयां दिखती हैं, अच्छे अच्छों में बुराइयां दिखती हैं, पर अपने में बुराई नहीं दिखती। जब अपने में बुराई दिखाई देगी और तुमने उसको बुराई को उखाड़ा, जैसे खेत में वहां पर बुराई को उखाड़िए और उसकी जगह अच्छाई का आरोपण करिए या बीज डालिए, उसकी पौध लगाओ या बीज बो। संगतिकरण इसी को कहते हैं, पौध का आरोपण करना। मैं बड़े अच्छे से आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरा कहना मान जाएं तो आपसे बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं है। आपसे बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं है। दिक्कत यह है, हम दुनिया को समझते हैं पर अपने आप को नहीं समझते। मैं आप सबसे एक सवाल कर रहा हूं, क्या दुनिया में उलटफेर आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते? हाँ बेटा, इसलिए ही होता है संगति का कि वो बदल सकती है आपको। योगेश, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या तुम दुनिया में बदलाव ला सकते हो या नहीं? हाँ बेटा, कर सकते हो तो अपने में क्यों नहीं? अपने में क्यों नहीं, दुनिया में तो कर सकते हो, अपने में नहीं कर सकते क्या? अच्छा, कर सकते हो। तो शकुंतला एक ही स्तर पर कर सकोगे जब आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी। राकेश, जरा सोचो, अपनी बुद्धि पर जोर दो। आपने लिखा है हम ला सकते, परिवर्तन ला सकते हैं, और गुरुदेव ने तो नारा दिया है, दुनिया को वही बदल सकता है जो अपने आप को बदल लेगा। अपने आप को बदलते ही दुनिया बदलने लग जाएगी। ललिता, बात समझ आ रही है तो ठीक है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, संकल्प से बदलेगी या दृढ़ इच्छा शक्ति से बदलेगी? ये इंद्रियां आपके अंदर कमजोरी पैदा करती चली जाएंगी।
देखिए देखिए, और जैसे जैसे इंद्रियों में खोट आएगा आपके अंदर अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। जब तक आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होगी, ललिता स्वीकार रही है बेटा, यही मैंने कहा है, यही मेरा उद्देश्य है। अब जहां अच्छाई को देखें, जहां जिस भी अच्छाई को देखें उसमें घुस करके देखें कि इससे मैं कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता हूं। शकुंतला, अब समझ आएंगी सारी बातें, आप लोगों को सब बातें समझ आएंगी। क्योंकि चेतना को समझा बुझा करके आप उस स्तर पर ले आए हैं। अब तो इसमें केवल बीजारोपण या बोध का आरोपण करने की आवश्यकता है, सब तैयार है। अच्छा, पहले एक बात बताओ, कोई कार्य ऐसा है जो आप नहीं कर सकते? सवाल कर रहा हूं, कोई कार्य ऐसा है जो आप नहीं कर सकते? बुरा तो अपने आप कर देते हैं, अच्छा करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। देखो बेटा, अंदर से देखो, कर्म के बगैर तो संसार नहीं है ना। ललिता बेटा, गौर से देख ले, गुरु की हर बात सूत्र होती है। गुरु की हर बात सूत्र होती है, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अपनी चेतना नहीं मानती। सच्चा शिष्य और सच्चा साधक वही होता है जो समर्पण करता है। जो कल शकुंतला राकेश ने किया था, बस वो इच्छा शक्ति बन जाए। अच्छा शकुंतला, एक बात बता, मैं किसका हूं? मेरे पर किसका हक है? कल मैंने बोला था, एक मां के कई बच्चे हो सकते हैं, पर मां को ममता को नहीं बांट सकते। कभी जरा अंदर गहरे जाकर के देखना, शायद देख करके ममता जग जाए। शायद शकुंतला देख करके अंदर की ममता जग जाए। नहीं बेटा, ऐसे नहीं है, सबका मत कहना। सबका कहते के साथ ही तो बट जाएगा। बस बेटा एक ही बात बोल दृढ़ता के साथ कि मेरे मेरे सभी हक जमाए अपना। क्योंकि मैंने कहा है, ममता पर
सबका अधिकार है। पर तुम्हारा अपना अधिकार अपने पर है। मेरा मेरा वो अधिकार अंदर से जमाओ। नहीं सरोज, मना कर रहा हूं इसी बात को। नहीं बेटा, हक जमाओ अपना। जैसे शकुंतला ने लिखा है उस तरह का हक जमाओ और वो आपके संकल्प में आए। एक बात समझना, इन संसार में रह करके धन पद यश मान सम्मान की इच्छा हो सबकी रहती है। धन पद संपदा मान सम्मान, अब इन सब की इच्छा सबकी होती है। अच्छा जरा बताओ तो, धन एक है अनेक? सरोज बता बेटा, धन एक है या अनेक है? उस पे सब हक जमाते हैं, मेरा मेरा मेरा। ऐसा ही हक अपने गुरु पर जमाओ, मेरा। और इतना हक जमाओ कि उसमें आपको भगवान दिखने लग जाए। वो भगवान जो कहीं बाहर है वो आपके अंदर पैदा हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, धन पद मान सम्मान ये एक है, अनेक नहीं। इसे चाहते सब है। बोलिए, सबकी इच्छा इसकी है या नहीं है? परंतु इनके पीछे प्रलोभन जुड़ा है। इनके पीछे प्रलोभन जुड़ा है, इंद्रियां जुड़ी हैं, इसलिए प्रलोभन जुड़ा है। दृढ़ इच्छा शक्ति इसलिए होती है क्योंकि इंद्रियां इसके साथ जुड़ी हैं। ईश्वर पर अपना हक जमाओ, सद्गुण पर अपना हक जमाओ, अच्छाई पर भलाई पर अपना गुण अपना हक जमाओ। सच देखो, अगर आपने भलाई पर अपना हक जमाया तो तुम भले हो जाओगे। पर बेटी सुमन है तो वो एक, और सबकी पूर्ति कर रहा है। बोलिए, लोभ किसी को छोड़ रहा है क्या? और मैं कह रहा हूं 100 आदमी में से कितने ऐसे हैं जो लोभ मोह से परे हों? बताओ बेटा, कितने आदमी ऐसे हैं जो लोभ और मोह से बाहर हों? बताओ, सब बताओ। तभी हम उस दलदल में फंसे हैं जो हमें संसार की तरफ लेकर के जा रहा है। एक बात बता रहा हूं, भगवान ने ये कसौटी इसलिए लगाई है कि हमको, भगवान को अपनी दुनिया बसानी है। भगवान को अपनी दुनिया बसानी है और लंबी बसानी है। तो वो जो 98 या 96 आदमी बचते हैं वो कहां जाएंगे? योगेश, तुमने 2 या 4 कहे हैं, 100 में से 2 या 4।
तो वो 96 और 98 आदमी कहां जाएंगे? हाँ शकुंतला बिल्कुल ठीक है। जिसको धन की इच्छा है वो धन के क्षेत्र में मेहनत करता है, और उसके अंदर से इच्छा शक्ति देखिए कितनी दृढ़ होती है। तो नितिन एक बात बता बेटा, सब कुछ कौन है? सब कुछ संसार है, सब कुछ मन है, या सब कुछ आत्मा है? एक। आप अपना हक किस पर जमा रहे हैं? ये आपको सोचने की जरूरत है। ज्ञान का विस्तार ही आपका अपना विस्तार है। आत्मा सब कुछ है तो क्यों नहीं उसकी तरफ जाते? आत्मा तो एक है ना आपके पास। आत्मा आत्मा के साथ जुड़ेगी। योगेश देख बेटा, आत्मा आत्मा के साथ जुड़ेगी तो आत्मा आत्मा में जाकर के एक से गुण होने के कारण समा जाएगी। वहां मिलन नहीं होगा। जो राकेश ने और शकुंतला ने बोला था कल, जिसको समर्पण कहा था, वो आत्मिक मिलन है। आत्मिक मिलन, एकाकार करना, आत्मा का परमात्मा में एकाकार करना। भावुक होकर के तो कोई भी कह सकता है, पर उस पर टिका रहे, उसे व्यवहार में लेकर के आए, या मैं कहूं उसका पोषण करे। उनका पोषण करे, और कितना पोषण करे कि दोनों एक हो जाए। बेटा ये जो तुम बोल रहे हो ये तुम्हारी अंतर चेतना बोल रही है। इसका पोषण करो, पोषण पोषण, आत्म भाव बने। चलो राकेश, समय हो गया। जो विचार दिया है उसका पोषण करना। पर सुमन बेटा, संसार तो ऐसा है, कैसा है, सांप होता है ना, सांप। तुम गले के अलावा उसे कहीं से पकड़ लो, तुम्हारे पकड़ में नहीं आएगा। चाहे तुम कितना ही भींच लेना, वो फिर भी निकल के चला जाएगा। अगर पकड़ आएगा तो गर्दन से पकड़ आएगा। वरना उसे पकड़ा नहीं जा सकता। या तो गर्दन से पकड़ में आता है या पूंछ से पकड़ में आता है। आप भी करें, शकुंतला जो कह रहा हूं आप भी करें। ये मन ऐसा है, इंद्रियों को नहीं छोड़ता।
बस इसी भाव को जो लिख रही है, इसी भाव को पक्का कर लें। अभी कौन सा लिख रहा था? बगैर सहयोग के नहीं हो सकता। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको सहयोग मिल रहा है। यही समर्पण है। आत्मा जग जाएगी, पर यह भाव पक्का रहे। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा मृतम गमय, मृतम गमय, मृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर खुदाइए, तमोगुण को उतार दीजिए। मैं समझता हूँ जो समझाया गया है उसका वो अच्छे वाला पक्ष जिसको आत्मा स्वीकार करे, आप अपने जीवन में उतारें। यही मेरी कामना है। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं।